तो भाई मेरी लाइफ में भी एक बंदी थी +1 में, ठीक है। तो मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई थी। पर जब वो पुल बैक करने लगी, पीछे जाने लगी, दूरियां बढ़ाने लगी, तो मैं कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे भागने लगा। वाई यू आर इग्नोरिंग मी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, कॉल क्यों नहीं उठाती हो, ऐसे कुत्तों की तरह भागने लग गया था। मैं उसे ये तक बोलने लगा था कि मेरे को ये बता कि तुम जाना क्यों चाहती हो, तो जो कुछ बोलेगी वो मैं सब कुछ करूँगा। नतीजा क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे वो चली गई। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब तुम किसी लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हो, तुम उसे लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजने लगते हो, तब उसको शो होता है कि दिस गाय इज़ नॉट फॉर मी, ठीक है, इसको नीड है मेरी, ठीक है। ये नीडी बिहेवियर दिखा रहा है मेरे को। और ये चीज़ मुझे आज पता है कि जितने ज़्यादा तुम एफर्ट्स डालते हो उसकी उतनी ही ज़्यादा फीलिंग्स होने लगी। जिस वीडियो में तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसकी वजह से जो तुम्हारा नज़रिया बदल देगी। देखो मैं बता दूं कि जो अट्रैक्शन है ना वो सब्जी मंडी नहीं है। पहला रूल लिख लो, इफ़ शी मेक्स यू फील अनवांटेड देन स्टॉप, रुक जाओ भाई। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं कि तुम्हें मेरी लाइफ में क्यों रहना चाहिए। तुम्हें ये लगता है कि तुमने कुछ गलत बोल दिया और तुम उसे फिक्स करने की कोशिश करते हो। रियलिटी ये है कि अट्रैक्शन कैन नॉट बी नेगोशिएशन। यहाँ पे तुम उसे कन्वेंस नहीं कर सकते कि वो तुमसे प्यार करे। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है यहाँ जहाँ पे तुम अट्रैक्शन का भाव तोल करो। हमारे जो एफर्ट्स हैं कभी भी उसके अंदर डिजायर पैदा नहीं करेंगे तुम्हारे प्रति, बल्कि ना उसे और दूर भगाएंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, तुम ज्यादा एफर्ट डालते हो और उसका इंटरेस्ट कम होता है। ज्यादातर बंदे ये मोस्ट गलती करते हैं। मान लो कि तुम्हारी इंस्टाग्राम या फिर किसी और डेटिंग साइट्स पे बात शुरू हुई है किसी लड़के के साथ। डे 1 में सब बढ़िया जा रहा है, बढ़िया बात हो रही है। डे 3 में रिप्लाई स्लो होने लग गए और डे 5 में जो रिप्लाईज हैं वो 1 वर्ड में आने लगे। अब तुम पता क्या करते हो, तुम C फॉर एप्पल बन जाते हो, उसे डबल टेक्स्ट करना शुरू कर देते हो। हे हाय हेलो कहाँ पे हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो। तुम उसे रील शेयर करने लग जाते हो, क्या पता इस बहाने बात शुरू हो जाए ना। फालतू में फनी बनना शुरू कर देते हो, तुम उसे रिवॉर्ड देना शुरू कर देते हो ताकि बल्क उसके लो इंटरेस्ट की वजह से ना। तुम जितना उसके पीछे भागोगे वो तुमसे उतना ही हाथ से निकलती जाएगी। नंबर 4, अगर तुम अवेलेबल हो तो तुम कचरा हो। अगर वो लास्ट मोमेंट पर डेट कैंसिल कर रही है तो तुम उस टाइम बोलते हो कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं है। तो तुम उसे ट्रेन कर रहे हो अपने प्रति कैजुअली ट्रीट करने के लिए। एक बात बता दूं, ये मोस्टली बंदे करते ही हैं। अगर तुम किसी लड़की को मैसेज कर रहे हो और वो सीन पे छोड़ रही है तुम्हें, फिर तुम उसको मैसेज कर रहे हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथों से गिरा रहे हो। और अगर वो सिर्फ तब बात करना चाहती है जब वो बोर हो रही है, तो तुम उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। असली मर्द पता कौन होते हैं, जब लड़की इग्नोर करे तब वो साइलेंट हो जाए, जब लड़की डेट कैंसिल कर दे तब वो मूव ऑन हो जाए। अगर लड़की कोल्ड बिहेवियर करे तो वो गायब हो जाए, या तो वो वापस आएगी तुम्हारी शर्तों के लिए या तुम्हारी शर्तों में चलने के लिए, ठीक है, नहीं तो वो चली जाएगी। और मैं बता दूं कि वो लड़की चली गई कोई कटरीना कैफ या रश्मिका मंडाना नहीं है जो एंड ऑफ द वर्ल्ड एक ही लड़की है, बहुत सारी लड़की हैं, ठीक है। ट्राई करो, रिजेक्ट खाओ, एंड ऑफ द डे तुम्हें एक बढ़िया लड़की तुम्हारे लिए मिल ही जाएगी। सच्चाई ये है कि तुम उसे खोने से नहीं डरते, सच्चाई ये है बल्कि कि तुम्हारे पास और ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। एंड ऑफ द डे ये डर रहता है कि इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं आ पाएगी। पहले अपना एक एम रखो, पर्पस बनाओ। जब तुम उसके लिए दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि लड़की के मना करने पर तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज ना एक चीज अपने माइंड में बिठा लो, नो इंटरेस्ट नो एक्सेस। अगर वो इग्नोर कर रही है तो टेक्स्ट मत करो। अगर वो प्लान कैंसिल कर रही है तो कभी भी रीप्लान मत करो। अगर वो वापस आती है तो उसके पास एक क्लियर एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है, और वो तुम्हारे टाइम की इज्जत करे। तुम ना एक प्राइज हो भाई, तो वैसे ही रिएक्ट करो। तुम्हारे टाइम के लिए उसे क्वालिफाई होना पड़ेगा। जिस मोमेंट पर तुम चेंज होना छोड़ दोगे उस टाइम ही तुम्हारे भाव बढ़ने लगेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वो लाल वाला डिब्बा है वो टूट जाना चाहिए, किसे कैसे भी तोड़ दो चाहे काट दो। तब तक के लिए स्टे ग्राउंडेड भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।